नमस्कार, आप देख रहे हैं आवाज इंडिया, देश दुनिया की सबसे भरोसेमंद आवाज। मैं हूं सीमा। चलिए बात करते हैं दुनिया की सबसे बड़ी खबर यानी कि ईरान, इजराइल और अब अमेरिका के युद्ध पर। लेकिन इससे पहले नजर डाल लेते हैं इस युद्ध से जुड़ी हुई हेडलाइंस पर। मिडिल ईस्ट में भड़की युद्ध की आग, ईरान, इजराइल और अमेरिका का सामना। अमेरिका का इजराइल को समर्थन, क्या मिडिल ईस्ट के युद्ध का ये कारण है? भारत की अर्थव्यवस्था पर संकट, ईरान इजराइल युद्ध का सीधा असर। ईरान की धमकी, अमेरिका को मिलेगा जवाब, युद्ध अपराधों का आरोप। और ईरान का फोर्डो न्यूक्लियर प्लांट, बमबारी के बाद सामने आई दहलाने वाली सैटेलाइट तस्वीरें। और अब खबरें विस्तार से। इस समय पूरी दुनिया की नजर मिडिल ईस्ट में चल रहे युद्ध की तरफ यानी कि इजराइल, ईरान और बीच युद्ध में कूद पड़े अमेरिका की एंट्री की ओर है। चलिए आपको सबसे पहले बताते हैं कि इजराइल और ईरान के बीच जारी इस युद्ध की सबसे बड़ी वजह क्या है। मिडिल ईस्ट में एक और जंग और इस बार दो बड़े देशों के बीच सीधी टकराहट। ईरान और इजराइल, इस संघर्ष की जड़ें पुरानी हैं लेकिन ज्वाला अब भड़क चुकी है। सबसे पहले बात करते हैं इजराइल की। बीते कुछ महीनों में गाजा में उसकी आक्रामक सैन्य कार्रवाई जारी थी। हजारों फिलिस्तीनियों की मौत और व्यापक तबाही के बीच ईरान ने इजराइल को चेतावनी दी थी। ईरान खुद को फिलिस्तीनियों का रक्षक मानता है और वो हमास और हिजबुल्लाह जैसे संगठनों को समर्थन देता रहा है। दूसरी ओर इजराइल ईरान को अपना सबसे बड़ा दुश्मन मानता है, खासतौर पर उसके न्यूक्लियर कार्यक्रम को। इजराइल बार बार ये कहता रहा है कि ईरान को परमाणु शक्ति बनने नहीं देगा। इसी कड़ी में इजराइल पर जब ड्रोन और मिसाइलें अटैक हुई तो उसने खुलकर ईरान को जिम्मेदार ठहराया और इसके जवाब में इजराइल ने ईरान की सीमाओं के भीतर घुसकर एयर स्ट्राइक की। ईरान ने इसे अपनी संप्रभुता पर हमला करार दिया और कहा कि जब बर्दाश्त खत्म हो चुकी है तो फिर क्या था। अमेरिका ने भी इस संघर्ष में दखल दिया, ईरान के परमाणु ठिकानों पर हमला किया। अब जंग सीधी हो चुकी है, इजराइल और अमेरिका एक तरफ, ईरान और उसके समर्थक दूसरी तरफ। ये युद्ध सिर्फ हथियारों की नहीं, विचारधाराओं की भी लड़ाई बन चुका है। ईरान कहता है कि इजराइल फिलिस्तीनियों की हत्या कर रहा है, जबकि इजराइल कहता है कि हम आतंक के खिलाफ लड़ रहे हैं। इस युद्ध में धार्मिक, सामरिक और राजनीतिक सभी आयाम शामिल हैं। ईरान को लगता है कि उसे चारों ओर से घेरा जा रहा है, इसलिए अब आर पार की लड़ाई का ऐलान कर चुका है। संयुक्त राष्ट्र में ईरान ने अमेरिका और इजराइल को खुली चुनौती दे दी है। ईरान के राजदूत ने कहा कि अब हम वार करेंगे, जवाब नहीं। माना जा रहा है कि आने वाले दिनों में ये युद्ध और तेज हो सकता है। खाड़ी के देशों में हाई अलर्ट है, वैश्विक बाजार डगमगाने लगे हैं। ये सिर्फ एक क्षेत्रीय संघर्ष नहीं बल्कि विश्व राजनीति के समीकरणों को हिला देने वाला युद्ध बन चुका है। अब पूरी दुनिया देख रही है कि ये जंग कहां तक जाती है और किस हद तक असर छोड़ती है, क्योंकि जब बारूद मिडिल ईस्ट में जलता है तो उसकी राख दुनिया के कोने कोने तक उड़ती है। आवाज इंडिया की दूसरी रिपोर्ट में हम आपको बताते हैं कि ईरान और इजराइल के बीच चल रहे युद्ध में अमेरिका इजराइल का साथ क्यों दे रहा है। अमेरिकी और इजराइल के गठजोड़ इस युद्ध को और भी भयानक बना रहे हैं। अमेरिका और इजराइल बीते कई वर्षों से अमेरिका इजराइल का सबसे बड़ा सामरिक साझेदार रहा है। हथियार हो या फिर खुफिया जानकारी, युद्ध हो या कूटनीति, अमेरिका हर मोर्चे पर इजराइल के साथ खड़ा रहा है। इस बार भी वही हो रहा है। जैसे ही इजराइल को ईरान से खतरा महसूस हुआ, अमेरिका खुलकर मैदान में उतर आया। अमेरिका ने दावा किया है कि ईरान अपने न्यूक्लियर प्रोग्राम को छिपाकर विकसित कर रहा है। डोनाल्ड ट्रंप ने सीधे आदेश दिया, ईरान के 3 प्रमुख परमाणु ठिकानों पर हमला किया जाए। इसके बाद अमेरिका ने 14 बंकर बस्टर बम और दर्जनों टॉमहॉक मिसाइलों से फोर्डो, नतांज और इस्फहान को निशाना बनाया। अमेरिका का दावा है कि उसने ईरान के न्यूक्लियर प्रोग्राम की कमर तोड़ दी है। वहीं ईरान ने इसे युद्ध की औपचारिक शुरुआत बताया है और अमेरिका को खुली चेतावनी दी है। अमेरिकी राष्ट्रपति ट्रंप ने भी कह दिया है, अगर ईरान पलटवार करता है तो उसकी सरकार तक गिरा दी जाएगी। इजराइल पहले ही कह चुका है वो ईरान को किसी भी कीमत पर परमाणु शक्ति बनने नहीं देगा। वहीं अमेरिका चाहता है कि मिडिल ईस्ट में उसकी सैन्य और राजनीतिक पकड़ बनी रहे। इसलिए ये युद्ध इजराइल के लिए नहीं, अमेरिका के लिए भी रणनीतिक रूप से अहम हो गया है। अब सवाल उठता है, क्या अमेरिका इस जंग को और बड़ा बनाएगा? क्या वो पूरे मिडिल ईस्ट को युद्ध क्षेत्र बना देगा?
क्योंकि ईरान अकेला नहीं, उसके समर्थन में रूस, चीन और नॉर्थ कोरिया जैसे देश सामने आ रहे हैं। अमेरिका इजराइल गठजोड़ को लेकर संयुक्त राष्ट्र में भी बहस छिड़ गई है। कई देशों का कहना है ये आक्रामकता एक तरफा है और ये वैश्विक शांति को तबाह कर सकती है। लेकिन फिलहाल अमेरिका पीछे हटने को तैयार नहीं। उसकी सैन्य तैयारियां तेज हैं और इजराइल के साथ मिलकर वो अब डोमिनेटिंग फोर्स बनाना चाहता है। यानी कि अब ये युद्ध सिर्फ ईरान बनाम इजराइल नहीं रहा, अब ये अमेरिका बनाम ईरान की भी सीधी लड़ाई है। इजराइल, ईरान और अमेरिका की एंट्री के बाद अब दुनिया की निगाहें शांति पसंद देश भारत पर टिकी हुई हैं। आपको बता दें कि ईरान और इजराइल में चल रही इस सबसे बड़े युद्ध का असर भारत में भी बड़े पैमाने पर देखने को मिल सकता है। ये सर किस सेक्टर में भारी नुकसान भारत को कर सकता है, इस रिपोर्ट में हम आपको बता रहे हैं। मिडिल ईस्ट की आग अब भारत के दरवाजे तक पहुंच चुकी है। ईरान इजराइल युद्ध को शुरू हुए अब 8 दिन बीत चुके हैं और इस संघर्ष का सीधा असर भारत की अर्थव्यवस्था और ऊर्जा आपूर्ति पर देखने को मिलेगा। भारत की भूमिका अब संतुलन साधने की बन गई है। एक तरफ उसका रणनीतिक दोस्त इजराइल है तो दूसरी तरफ उसका तेल आपूर्ति का बड़ा स्रोत ईरान और खाड़ी क्षेत्र। भारत ने अब तक युद्ध पर संयम बरतते हुए दोनों पक्षों से शांति की अपील की थी, लेकिन संकट यही है कि भारत अपनी 66% एलपीजी और 80% कच्चा तेल मिडिल ईस्ट देशों से मांगता है। एलपीजी की बात करें तो देश में सिर्फ 16 दिन का स्टोरेज बचा है और देश के 33 करोड़ घरों में एलपीजी पर निर्भरता है। ऐसे में जरा सी रुकावट लाखों रसोई को प्रभावित कर सकती है। पाइप्ड नेचुरल गैस अभी भी 1.5 करोड़ घरों तक पहुंचाया जाता है। विकल्प बेहद सीमित हैं। तेल की कीमतें वैश्विक बाजार में उछल रही हैं और इसका असर भारत के इन्फ्लेशन पर पड़ सकता है। इसके अलावा भारत में पेट्रोलियम कंपनियां सतर्क हैं, लेकिन वे भी कह रही हैं कि अगर शिपमेंट में देरी होती है तो संकट गहरा सकता है। भारत के लिए दूसरी चुनौती है अपने नागरिकों को मिडिल ईस्ट से सुरक्षित निकालना। यदि हालात और बिगड़ते हैं तो इसके साथ ही भारत की भूमिका वैश्विक स्तर पर मध्यस्थता की भी बन सकती है। संयुक्त राष्ट्र, अमेरिका, इजराइल और ईरान सभी भारत से उम्मीद कर रहे हैं कि वो एक पुल बने। लेकिन सवाल ये है कि क्या भारत उस स्थिति में है कि वो ट्रंप और ईरान नेतृत्व के बीच कूटनीतिक संवाद का माध्यम बने। भारत पहले भी इस भूमिका में रहा है। भारत पाक तनाव हो या रूस यूक्रेन विवाद, इस बार भी कोशिश यही है कि युद्ध के दायरे को सीमित किया जाए और अर्थव्यवस्था को बचाया जाए, क्योंकि जब युद्ध होता है तो सबसे ज्यादा मार उन देशों पर पड़ती है जो शांति चाहते हैं। संयुक्त राष्ट्र सुरक्षा परिषद में ईरान के राजदूत आमिर सईद इरावानी का ऐलान दुनिया को चौंकाने वाला है। उन्होंने साफ कहा है कि जब अमेरिका को जवाब मिलेगा तो वो पूरी ताकत से। इरावानी ने इसके लिए 5 ठोस वजह भी गिनवाई हैं। उन्होंने कहा है कि अमेरिका ने ईरान की संप्रभुता पर हमला किया है, वो भी बिना किसी वैध कारण के। ईरान परमाणु संधियों का पालन कर रहा था, इसके बावजूद अमेरिकी हमले हुए। दूसरी वजह बताई कि अमेरिका पश्चिम एशिया में आतंकियों का समर्थन करता है, गाजा में इजरायली हमलों पर चुप्पी साधता है और मानवता विरोधी कार्यों को बढ़ावा देता है। तीसरी वजह ओमान के मस्कट में परमाणु वार्ता की बैठक से ठीक 2 दिन पहले ईरान पर इजरायली हमला हुआ है और अमेरिका खामोश रहा। चौथी वजह जनरल कासिम सुलेमानी की हत्या, जिसे इरावानी ने संयुक्त राष्ट्र में युद्ध अपराध बताया। और 5वां बड़ा कारण, अमेरिका ने शांति वार्ताओं के बीच ही ईरान के ठिकानों पर हमला किया। ईरान की इस सख्त चेतावनी के बाद अब सवाल यही है कि अमेरिका के खिलाफ पहला बदला कब और कहां लिया जाएगा। इस बीच रूस, चीन, पाकिस्तान और नॉर्थ कोरिया खुलकर ईरान के समर्थन में आ चुके हैं। पाकिस्तान ने इस हमले को संप्रभुता पर हमला करार दिया है, जबकि नॉर्थ कोरिया ने अमेरिका को चेतावनी दी है कि ईरान अकेला नहीं है। और अब वक्त हो चला है एक छोटे से ब्रेक का। आप बने रहिए हमारे साथ।
ब्रेक के बाद एक बार फिर से आप सभी का स्वागत है। ईरान के फोर्डो न्यूक्लियर प्लांट की सैटेलाइट तस्वीरें देखकर दुनिया दहल गई है। पहाड़ों के भीतर बना ये अत्यंत सुरक्षित परमाणु ठिकाना अब बमों से छलनी नजर आ रहा है। अमेरिकी हमले के बाद सामने आई सैटेलाइट इमेज में 6 बड़े बमबारी छेद साफ दिखाई दे रहे हैं। हर छेद मानो ईरान के वैज्ञानिक सामर्थ्य को चुनौती दे रहा हो। फोर्डो, नतांज और इस्फहान तीनों न्यूक्लियर साइट्स को अमेरिका ने एक ही ऑपरेशन में निशाना बनाया। हमले की पुष्टि खुद अमेरिकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप ने की। उन्होंने अपने सैनिकों की तारीफ करते हुए कहा, ऐसा ऑपरेशन सिर्फ अमेरिका ही कर सकता है। हालांकि विशेषज्ञों का कहना है कि अभी ये पक्का नहीं कहा जा सकता है कि जमीन के अंदर मौजूद सेंट्रीफ्यूज को कितना नुकसान पहुंचा है। अंतर्राष्ट्रीय सुरक्षा विशेषज्ञ डेविड अल्ब्राइट का कहना है कि बंकर बस्टर बमों का असर सिर्फ सतह पर नहीं बल्कि गहराई तक होता है। उम्मीद है ईरान का परमाणु कार्यक्रम भारी नुकसान में है, लेकिन सवाल ये भी उठ रहा है कि क्या ईरान के हमले से पहले यूरेनियम हटा लिया गया था? अगर ऐसा है तो फिर ये हमला सिर्फ प्रतीकात्मक बनकर रह सकता है। फिर भी इन छेदों से झांकती तबाही ये जाहिर करती है कि अमेरिका ने इस बार ईरान के न्यूक्लियर ढांचे पर सीधा वार किया है। अमेरिका के B-2 बम गिरने से पहले ही तुर्की ने राष्ट्रपति एर्दोआन को उसकी जानकारी दे दी थी। व्हाइट हाउस सूत्रों के मुताबिक अमेरिकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप ने खुद फोन करके एर्दोआन को ये बताया कि हमला होने वाला है। दरअसल तुर्की चाहता था कि ईरान और अमेरिका के बीच शांति वार्ता हो। एर्दोआन ने प्रस्ताव रखा कि इस्तांबुल में दोनों देश एक डील पर बात करें। अमेरिका की ओर से उपराष्ट्रपति JD वेंस और विशेष दूत भेजे जाएंगे, लेकिन जैसे ही ये प्रस्ताव ईरान के सुप्रीम लीडर अयातुल्लाह खामेनेई के पास पहुंचा, उन्होंने सिरे से ठुकरा दिया। खामेनेई ने कहा कि वो अमेरिकी शर्तों पर कभी भी बात नहीं करेंगे। इसके तुरंत बाद ट्रंप ने B-2 बम से हमले का आदेश दे दिया। अब पूरी दुनिया की नज़र ईरान के पलटवार पर है। खबरें हैं कि ईरान के सुप्रीम लीडर अली खामेनेई एक बंकर में छिपे हैं और सख्त सजा की बात कह रहे हैं। मिडिल ईस्ट में करीब 50,000 अमेरिकी सैनिक तैनात हैं और आशंका जताई जा रही है कि इन ठिकानों को ईरान कभी भी निशाना बना सकता है। जवाबी हमले की घड़ी अब बेहद करीब लग रही है। ईरान और अमेरिका के जोरदार हमले के बाद अब तेल की राजनीति भी गर्म हो गई है। ईरान ने होर्मुज़ स्ट्रेट को बंद करने का प्रस्ताव पारित कर दिया है। यही वो रास्ता है जहां से दुनिया का 20% तेल गुजरता है। अब ये फैसला अमेरिका की नींद उड़ाने लगा है। फॉक्स न्यूज़ पर अमेरिकी विदेश मंत्री मार्को रूबियो ने कहा है कि अगर ईरान ने वाकई होर्मुज़ बंद कर दिया तो चीन को सबसे पहले आगे आना चाहिए, क्योंकि उसे सबसे ज्यादा तेल इसी रास्ते से मिलता है। उन्होंने चेताया कि ये कदम आर्थिक आत्महत्या साबित हो सकता है। दूसरी ओर चीन ने अमेरिका की कार्रवाई की कड़ी निंदा की है। बीजिंग ने कहा है कि ईरान पर हमला UN चार्टर और अंतर्राष्ट्रीय कानून का उल्लंघन है। उसने सभी पक्षों से तुरंत सीजफायर और संवाद शुरू करने की अपील की है। इस बीच भारत भी स्थिति पर पैनी नजर बनाए हुए है। पेट्रोलियम मंत्री हरदीप सिंह पुरी ने भरोसा दिलाया है कि वैकल्पिक आपूर्ति के लिए तैयारी की जा रही है और आम नागरिकों को ईंधन संकट नहीं झेलना पड़ेगा। लेकिन सच्चाई ये है कि अगर होर्मुज़ बंद होता है तो सिर्फ अमेरिका नहीं बल्कि पूरी दुनिया की अर्थव्यवस्था कांप जाएगी। और वक्त तो चला है एक और छोटे से ब्रेक का। आप बने रहिए हमारे साथ। ब्रेक के बाद एक बार फिर से आप सभी का स्वागत है। होर्मुज़ स्ट्रेट का नाम छोटा, असर बड़ा।
यही वो जलमार्ग है जो फारस की खाड़ी को बाकी दुनिया से जोड़ता है और अब ईरान ने इसे बंद करने की घोषणा कर दी है। ईरान की संसद ने सर्वसम्मति से प्रस्ताव पारित कर दिया है और अंतिम निर्णय खामेनेई के पाले में है। हर महीने 3000 से ज्यादा तेल और गैस टैंकर इसी रास्ते से गुजरते हैं। दुनिया की कुल तेल आपूर्ति का करीब 20% हिस्सा इसी रास्ते तय किया जाता है। अगर ये बंद हुआ तो इसका सीधा असर अमेरिका, भारत, चीन और यूरोप पर पड़ेगा। भारत की बात करें तो देश हर दिन 5.5 मिलियन बैरल तेल की खपत करता है, जिसमें से 1.5 मिलियन बैरल इसी जलमार्ग से आता है। यानी भारत की ऊर्जा सुरक्षा पर सीधा असर तय है। जानकारों का अनुमान है कि जलमार्ग के बंद होने पर कच्चा तेल $130 प्रति बैरल तक जा सकता है। इससे महंगाई का नया तूफान आ सकता है। होर्मुज़ का बंद होना मतलब वैश्विक अर्थव्यवस्था में एक नया संकट। लेकिन ईरान के इस फैसले से सबसे ज्यादा नुकसान खुद ईरान को भी हो सकता है, क्योंकि अब अपने तेल का सबसे बड़ा हिस्सा चीन और भारत को यहीं से भेजता है। सवाल यही है कि क्या खामेनेई इस फैसले पर अपनी मुहर लगाएंगे। ईरान पर अमेरिका के अटैक के बाद अब ये तय हो चुका है कि ये संघर्ष सिर्फ शब्दों तक सीमित नहीं रहने वाला। बंकर बस्टर, बम, सैटेलाइट छेद, कूटनीतिक फोन कॉल्स और अब तेल युद्ध, हर मोर्चे पर तनाव बढ़ता जा रहा है। ईरान ने साफ कर दिया है अब जवाबी कार्रवाई होगी और अमेरिका को इसकी कीमत चुकानी पड़ेगी। खास बात यह है कि इस बार ईरान अकेले नहीं है। रूस, चीन, पाकिस्तान और नॉर्थ कोरिया उसके साथ खड़े हैं। अमेरिका की तरफ से ट्रंप ने चेतावनी दी है कि अगर ईरान पलटवार करता है तो सत्ता परिवर्तन हो सकती है। वहीं ईरान के सुप्रीम लीडर की भाषा भी कम तीखी नहीं है। उन्होंने कहा है कि सख्त सजा तय है। मिडिल ईस्ट अब युद्ध के मुहाने पर है। अमेरिका के 50,000 सैनिक क्षेत्र में तैनात हैं और हर पल डर है कि कब और कहां से जवाबी हमला हो जाए। सवाल अब सिर्फ इतना रह गया है, क्या ये तीसरा विश्व युद्ध बनने जा रहा है या कूटनीति की कोई बड़ी रणनीति जिसकी साफ तस्वीर सामने आना अभी बाकी है। ईरान और इजराइल के बीच जारी युद्ध अब वैश्विक चिंता का कारण बन गया है। अमेरिका ने आधिकारिक तौर पर अपने नागरिकों को अलर्ट पर रहने की चेतावनी दी है। विदेश विभाग ने कहा है कि मिडिल ईस्ट में यात्रा प्रतिबंध और हिंसा की आशंका बढ़ गई है। ट्वीट में कहा गया है कि हवाई क्षेत्र में उड़ानों पर रोक लग सकती है, सतर्क रहें। ये चेतावनी ऐसे वक्त में आई है जब अब 950 लोगों की जान जा चुकी है। इसमें 380 आम नागरिक और 253 ईरानी सैनिक मारे गए हैं। 3450 से अधिक लोग घायल हैं और हालात लगातार बिगड़ रहे हैं। अब ईरान समर्थित ग्रुप्स अमेरिकी ठिकानों को निशाना बना सकते हैं। इराक और सीरिया में अमेरिकी ठिकानों पर खतरा मंडरा रहा है। अमेरिका ने अपनी सेनाओं को हाई अलर्ट पर रखा है। इराकी प्रशासन स्थिति को संभालने की कोशिश में लगा है, लेकिन मिडिल ईस्ट की ये लड़ाई अब धीरे धीरे एक बड़े क्षेत्रीय युद्ध में तब्दील हो रही है। और फिलहाल ईरान, इराक से जुड़ी हुई और साथ ही अमेरिका से जुड़ी हुई खबरों में इतना ही। आप देखते रहिए आवाज इंडिया। नमस्कार। आवाज इंडिया, आवाज इंडिया।